गाइस बैक विद अनदर लेक्चर। ये पाकिस्तान स्टडी का लेक्चर है। जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए थे मुस्लिम लीग कब बनी थी, उसके बाद मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स बहुत मेजर इवेंट आता है। अब ये इवेंट कब हुआ था? मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स ये इवेंट हुआ था 1909 में। ये आपने याद रखना है कब 1909 में हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है ये था। अब ये लॉर्ड मिंटू कौन थे और लॉर्ड मोरले कौन थे, ये भी हम पढ़ते हैं। अब अगर हम लॉर्ड मोरले की बात करें, ये वो उस वक़्त क्या थे? ये सेक्रेटरी थे। क्या थे? सेक्रेटरी थे। जो स्टेट्स फॉर इंडियन थी ना, सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडियन इंडियन अफेयर्स, उसमें क्या थे ये एक सेक्रेटरी की तौर पे जॉब कर रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड मिंटू की, तो लॉर्ड मिंटू जो थे वो उस वक़्त एज़ अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काम कर रहे थे। ठीक है? अब क्या हुआ कि लॉर्ड मोरले ने सोचा कि क्यों ना जो रिफॉर्म्स लाए जाएं। जैसे कि मिंटू ने वादा किया था, पहले हम हिस्ट्री में पढ़ के आए थे शिमला डिप्यूटेशन में। तो वहाँ पे उसने वादा किया था कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के उस वक़्त के, उन्हें उनकी जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएंगे। और अगले जो एक्ट है, इसे हम इंडियन एक्ट, इसे हम इस नाम से भी जानते हैं, इंडियन एक्ट 1906। ठीक है? तो इस एक्ट में हम क्या करेंगे, ये रिफॉर्म्स लाएंगे। उसी तरह से ये लाए भी गए 1909 में। अब किसकी मदद से, किसकी हेल्प? लॉर्ड मोरले थे उस वक्त और लॉर्ड मिंटू ने, दोनों ने आपस में मीटिंग करके ये जो एक्ट था, ये जो रिफॉर्म्स थे, ये लाए थे। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, जब शिमला डिप्यूटेशन जो नया एक्ट मतलब वफद था वो गया था कि नया एक्ट होगा ये वगैरह, तो उसने क्या किया कि मिंटू को मजबूर कर दिया कि भाई अब हम जो है इंडिया में मुसलमानों को और हिंदुओं को एक अलहदा से मतलब स्टेट देंगे, अलहदा से चीज़ें देंगे। अब फीचर्स क्या थे? फीचर्स डिस्कस करते हैं इसके होने से, मतलब क्या क्या फीचर्स मिले थे। याद रखनी है बात कि पहले तो फीचर ये था, अब ये बात मानी गई, ये रिफॉर्म्स लाए गए। अब रिफॉर्म्स में जो फीचर्स थे मेनली हम वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स लाए गए थे। अब फीचर, पहला फीचर ये था कि मेंबर ऑफ, जो कि नंबर ऑफ मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एट द सेंटर। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल देखें, जो एट द सेंटर काम कर रही थी, उस में क्या करेंगे कि भाई हम जो है, जो कि हिंदुस्तान के मुसलमान हैं या हिंदू हैं, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, 16 में से 60 कर दिया, नंबर इंक्रीज़ कर दिया। अब उनको मतलब लाया गया, लेजिस्लेटिव में भी लाया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में। पहले क्या था, 80% जो थे अंग्रेज़ थे या मतलब ब्रिटिश वाले थे, और 20% जो है हिंदू मुस्लिम वगैरह माइनॉरिटीज, मतलब जो कौमें थी उनमें से लाए गए थे। मगर इस रिफॉर्म्स के मुताबिक लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 टू 60 बढ़ाए गए मेंबर। और प्रोविजनल अगर हम बात करें, प्रोविंशियल अगर लेवल पे हम बात करें, तो प्रोविंशियल लेवल पे क्या किया गया कि वहाँ पे भी नंबर इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है? अब वहाँ पे भी मुसलमान हिंदू आ सकेंगे, मतलब वो भी नंबर वहाँ पे बढ़ाया गया। तो तकरीबन अगर हम बात करें तो फिक्स नंबर रखा गया। क्या रखा गया? फिक्स नंबर रखा गया 50। किन सूबों के लिए? एक तो बंगाल के लिए, ठीक है। सेकंड क्या था? मद्रास। थर्ड क्या था? बम्बई के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया, फिक्स मेंबर रख दी कि भाई 50-50, हम जो 50 हैं ब्रिटिश काउंसिल वाले होंगे और 50 जो हैं इंडियन या मुस्लिम्स होंगे, इसी मुआहदे के मुताबिक। एक और बात यहाँ पे आती है, थर्ड फीचर क्या था? अब यहाँ पे मुसलमानों को क्या मिल गया? राइट मिल गया। किसका? सेपरेट इलेक्टोरेट का। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गई मुसलमानों को। अब उनका ये मुतालबा पूरा हो गया कि अब वो सेपरेटली काम कर सकते हैं। मतलब इस
लॉर्ड मिंटू और मौर्य रिफॉर्म्स की वजह से मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिली थी, जैसे कि मिंटू साहब ने ये प्रॉमिस किया था उनके साथ। तो नेक्स्ट एक्ट आएगा उसमें आप लोगों की बातें मानी जाएंगी। और वहां पे क्या हुआ, एक और चीज भी ऐड कर दी कि क्या, तकरीबन 2 इंडियन थे ना, उनको सेक्रेटरी काउंसिल में ऐड कर दिया गया। मतलब जो अफेयर्स थे, जो सेकेंडरी काउंसिल अफेयर्स थे, उनमें 2 इंडियन को ऐड कर दिया गया था। तो ये थे सारे फीचर्स जो अकॉर्डिंग टू मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स के हुए थे। अच्छा, ये कब हुआ था? 1909 में ये जो है रिफॉर्म्स आए थे। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो लखनऊ पैक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब इसमें क्या हुआ था, मुसलमान और हिंदुओं के बीच में क्या गया था, मतलब उनके बीच में एक मुआहदा करा दिया गया था। क्योंकि जब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, मतलब बंगाल की सेपरेशन हुई थी 1905 में, तो मुसलमानों के खिलाफ हो गए थे, हिंदू खिलाफ हो गए थे। तो अब अंग्रेजों ने सोचा, अब ये इवेंट कब हो रहा है? 1916 में, ठीक है। तो आपको पता है कि जो वार 1 थी वो 1914 में स्टार्ट हो चुकी थी। तो अब बरतानिया उसमें इन्वॉल्व था। अब बरतानिया मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि हमें कोई मसला हो पीछे। अब उन्होंने क्या कर दिया, अपना पावर जो है लाइट कर दिया, और ये सोचा कि अगर हम इस तरफ देखेंगे, अगर हम प्रेशर यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएंगी, और उधर से वर्ल्ड वार 1 भी चल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कोशिश की कि मुसलमानों और हिंदू के बीच में एक मुआहदा करवा दिया जाए, ताकि उनके बीच में कोई मसले ना हो, ताकि हमें कोई मसला ना हो इन्हें संभालने में, ठीक है ना। तो ये लखनऊ पैक्ट 1916 में आया था। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो याद रखना है ये कि आपको पता है जब मुस्लिम लीग पार्टी बनी थी, ठीक है, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग पार्टी को 1913 में ज्वाइन किया था एज अ रुकन, ठीक है। पहले वो किसके रुकन थे? पहले वो कांग्रेस के रुकन थे, ठीक है। पहले वो कांग्रेस के रुकन थे 1906 में, ये आपने याद रखनी है बात, ठीक है। पहले वो कांग्रेस के रुकन थे, फिर ये मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी में आ गए 1913 में। अब क्या हुआ, ये एक बात याद रखनी है, ये यहाँ पे भी काम करके आए थे और मुस्लिम लीग में भी काम करके आए थे। तो इन्हें एज ए एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम भी कहा। जो सरोजनी नायडू साहिबा थी, उन्होंने कहा कि आप एम्बेसडर और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में, आप उनके बीच में मुआहदा करवाओ, उनके बीच में ये ठहराव पेश करवाओ। तो अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि कानपुर में एक मस्जिद है, एक मंदिर, ठीक है, टेम्पल और मॉस्क जो है, या मस्जिद जो है, वहाँ पे वो गिरा दी थी। अब गिरा ये हिंदू को बुरा लगा था कि क्यों टेम्पल गिराया गया, और ये मुसलमानों को बुरा लगा था कि मस्जिद क्यों गिराई गई। अब मुसलमान और हिंदू क्या है, इकट्ठे हो गए कि अब अपने मज़हब की मतलब तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और अंग्रेज़ों से मुआहदा करते हैं कि भाई ऐसा कुछ ना हो आइंदा के लिए। तो यहाँ पे ये बात होती है कि लखनऊ पैक्ट में यही मुआहदा हुआ था कि मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के लिए सही हो जाएं, एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर ले, वो अच्छे से ज़िंदगी गुजारना शुरू करें, और अंग्रेज़ यही चाहते थे। अब क्या हुआ, इस मुआहदे के होते हुए बहुत सारे रिफॉर्म्स आ गए। अब रिफॉर्म्स क्या थे कि भाई जो मुसलमान है, मुआहदा हुआ ना, जो मुआहदा हो रहा था मुसलमान और हिंदू के बीच में, तो मुसलमानों ने कहा कि भाई हमें रिफॉर्म्स चाहिए। रिफॉर्म्स क्या चाहिए? असेंबली में हमें सीट्स चाहिए। कहाँ पे? असेंबली में हमें सीट्स चाहिए, ठीक है। तो वो भी ये इन्होंने मुआहदा रखा। उसके बाद इन्हें प्रोविशनल प्रोविंशियल जो उन्हें ऑटोनॉमी चाहिए थी, मतलब खुद सूबों की खुद मुख्तियारी भी उन्हें चाहिए थी, इसी मुआहदे के दौर में जब मुसलमान और हिंदू के बीच में ये कंप्रोमाइज़ हो रहा था। इन्होंने कहा कि भाई अब जो सूबों की खुद मुख्तियारी थी उसमें क्या था, जो टैक्स होता है वो आयद करेंगे, मुसलमान होंगे तो मुसलमान आयद करेंगे, अगर हिंदू होंगे तो हिंदू आयद करेंगे। वहाँ पर जो लॉ बनेगा वो हिंदू बनाएंगे, अगर वो सूबा हिंदुओं के बीच में होगा या हिंदू के हाथों में होगा तो वो हिंदू टैक्स वगैरह ला करेंगे, अगर मुसलमानों के बीच में होगा तो मुसलमान करेंगे, इसी तरह से।
और जहाँ पे अगर मुसलमान जो हैं ज़्यादा हैं तो वो हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, ठीक है? अगर जहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं तो वो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे जिन सूबों में, ये बात रखी गई वहाँ पे। और अगर कहा जाए कि जो गवर्नर काउंसिल थी ना, गवर्नर काउंसिल, उसमें 1/3 जो है मुसलमानों को हिस्सा दिया जाएगा। अगर मतलब ऐसे समझ लें, इसी डिप्यूटेशन, इसी मतलब जो लखनऊ पैक्ट में ये वायदा किया गया है, जो 1/3 का गवर्नर काउंसिल है वहाँ पे हिंदुस्तान के मुस्लिम होंगे या हिंदू होंगे, इसी मेजॉरिटी में, ठीक है? तो ये बातें सामने आई उस वक़्त इसी पैक्ट के होते हुए। अब ये सारी चीज़ें क्या थी, सेल्फ रूल एक हो रहा था, सेल्फ रूल हो रहा था इसके मुआहदे के मुताबिक, ठीक है? सेल्फ रूल के मुसलमान और हिंदू दोनों सेल्फ रूल कर सकते हैं। मुसलमानों का अपना रूल होगा और हिंदुओं का अपना रूल होगा। उसके साथ-साथ क्या होगा, यूनिटी होगी। अब यूनिटी क्यों होगी? क्योंकि चाहिए थी उस वक़्त यूनिटी, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो चाह रही थी मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में एक यूनिटी हो जाए, एक इत्तेहाद हो जाए, ताकि ये हमें प्रॉब्लम ना दे सके आगे। अब जो गोखले साहब थे, ठीक है? अब गोखले साहब क्या कर रहे थे, वो लिबरल लीडर थे, ठीक है? उनकी हमेशा ये मानना था कि मुसलमान जो हैं, राइट हैं, क्योंकि मुसलमानों का राइट है, वो इस सूबे का हिस्सा हैं, इस मुल्क का हिस्सा हैं, तो उन्हें भी हम सारे ये राइट देंगे। तो इसी के होते हुए जो ये लखनऊ पैक्ट हुआ था, और इसमें मुसलमान और हिंदू के बीच में एक पैक्ट कराया गया था कि भई आप लोग जो है आपस में मिल-जुल के रहें, और ये आपस में मिल-जुल के सीटें बाँटें और मिल-जुल के ऑटोनॉमी करें, या मतलब गवर्नेंस करें। तो ये लखनऊ पैक्ट लखनऊ में हुआ था, ये आपने याद रखना है। और आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।